प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं TMR संस्कृति विद्यापीठ। आज की इस क्लास में हम लोग 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 देख रहे हैं। इसमें बहुपद की शून्यक को ज्ञात करके उन शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध को सत्यापित करने के लिए सीखना। सबसे पहला क्वेश्चन है x² - 2x - 8। ठीक है, इसको सबसे पहले हमें शून्यक निकालना है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसका गुणनखंड निकालना सीखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमें पता है कि इसका व्यापक रूप होता है ax² + bx + c। अब इसका कंडीशन क्या है कि a को c से गुना करें, a को c से गुना करें। जब गुना हो जाए, ठीक है, a को c से गुना किए, गुना करने के बाद इसका अभाज्य गुणनखंड करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है। ठीक है, जो अभाज्य गुणनखंड करने के बाद आएगा, उसके बाद का नियम ये है कि आप चिन्ह देखेंगे, अगर यहाँ पर प्लस रहे तो जोड़ करके बीच वाला लाना है, और अगर यहाँ पर माइनस रहे तो घटा करके बीच वाला लाना है। जोड़ घटा समझ में कि इस अभाज्य गुणनखंड को ऐसा तोड़ना है c के अकॉर्डिंग, किसके, c के अनुसार, b का अभाज्य गुणनखंड, b का अभाज्य, या तोड़ना सीधे लिख सकते हैं, b को तोड़ना। c के अनुसार क्यों बोले, c का जो अगर प्लस रहेगा तो जोड़ेंगे, माइनस रहेगा तो घटाएंगे, है ना। ये जोड़ेंगे फिर घटाएंगे। पहले तरीका सीख लेते हैं, फिर तो आप खुद बना सकते हैं। ठीक है, और जोड़ घटाव करने के बाद ऐसे नहीं कि जे मन जे जोड़ देंगे और जे मन जे घटा देंगे, जैसे मन तैसे। कहने का मतलब कि अगर 8 है तो 8 में अगर ऐसे भी कर सकते हैं कि 6 और 2 को जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। ठीक है, 2 और 6 को जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, 4 और 2 को जोड़ेंगे तब ही 8 नहीं होगा, 4 और 4 को जोड़ेंगे तब 8 होगा। तो ऐसे नहीं करना है, इसको ऐसा तोड़ना है कि फिर से इस दोनों को जोड़ने या घटाएंगे, जो भी कंडीशन करेंगे, दोनों का जो अंकीय मान है, माने अंक जो भी है, उसको गुना करने के बाद फिर से c आ जाए। कि क्या करने के बाद, गुना करने के बाद फिर से क्या आ जाए, c आ जाए। ये नियम है, समझ में आई। अब आप खुद देखिएगा, हमें 1 से गुना करें, यहाँ कुछ नहीं तो क्या था, 1 से गुना किया किसमें, 8 में ना, तो अभाज्य गुणनखंड किसका करेंगे अब, 8 का। 4 दूनी 8, 2 दूनी का 4। अब इसको देखिए क्या बोले, हो गया अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड के बाद देखना है कि जोड़ना है कि घटाना है। तो क्या बोल रहा है यहाँ पर, घटाना है। क्या घटाएंगे कि वो 2x हो जाएगा माइनस में। तो यहाँ से पहले चेक करना है, 2 2 4 है ना, 2 दूनी 4, और 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 बचेगा, और 4 दूनी 8 भी होता है। तो दोनों चीज फैक्टर हमको मैच कर रहा है, गुना भी मान रहा है और घटा करके भी हमको पता चल रहा है। तो इसमें 2 कंडीशन है कि 2 में से 4 घटाइए, फिर 4 में से 2 घटाइए। अगर हम 4 में से 2 घटाते हैं तो +2 आएगा, पर यहाँ तो है -2। तो क्या करेंगे हम, 2 में से 4 को घटाएंगे, बस उठा के रखेंगे x² - 2x, लेकिन क्या इसको में रखेंगे, प्लस में, और उल्टा घटाएंगे, 2 में से 4 घटाएंगे तब ना माइनस में आएगा, फिर -8 बराबर 0। समझ में आ रही है सबको। अब आइए फिर से कॉमन लेने की बात, तो दोनों को अलग अलग कर देंगे, बंटवारा। 4 गो है ना, तो 2 गो इधर 2 गो उधर, ऐसे बंटवारा कर देना। बंटवारा करने के बाद आता है कि जब मान लीजिए अपने तौर पर इसको समझ लीजिए कि ये अलग हो गया, ये अलग, गिजिर बिजिर हो जाता है ना, अच्छा से अपने तौर पर इसको मान लीजिए ऐसे है। ठीक है, ये समझने के तौर पर समझ में आ रही है ना। ये अलग और ये अलग, कोई दिक्कत है, पूरा कंप्लीट। ठीक है, अब इसको ऐसा तोड़ करके, या फिर जिनको नहीं आता कॉमन लेने, एकदम अच्छा से समझिएगा ध्यान से। x² है, इसको लिख सकते हैं x गुना x, और 2x है उसको लिख सकते हैं 2 गुना x। अब क्या करना है हमको, है कॉमन लेना है ना, कि दोनों में क्या क्या मिल रहा है, दोनों में क्या क्या बातें
एक ही जैसा लग रहा। तो इसमें भी x है और इसमें भी x है, तो जो मिल रहा है उसको कहेंगे चलिए हम दोनों मिल गए, बाहर निकलिए। तो मिल गया ना। मिलने के बाद इसमें क्या बचा, x बचा, बीच में क्या बचा, 2 प्लस और फिर 2। आई समझ में। ये होता है कॉमन लेने का तरीका। कभी कभी होता है कि कॉमन लेने में समस्या हो जाएगी, तो बस फिर जो आएगा उसको उठा कर रखना, लेकिन यहाँ पर इसको नहीं करना, कहीं रफ करके, क्योंकि अभी शुरुआती दौर होगा, समझने में कठिनाई होगी। तो इस तरीके से कर सकते हैं, फिर आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि क्या कॉमन लेंगे। जो छोटा चीज़ है उसको पता चल जाएगा कि जो छोटा है वही कॉमन हमको लेना पड़ जाएगा। जैसे इसमें देख रहे हैं x एक गो है, यहाँ पर 2 गो है, तो पक्का कि एक गो मैच कर रहा है हमको। आई समझ में। जो छोटा रहेगा लगभग वही आता है। तो यहाँ से में क्या बचेगा, x इंटू एक्स प्लस 2, खत्म। अब यह बचा -4x माइनस 8, -4x माइनस 8। अब क्या करें, तो इसको भी तोड़ देते हैं। माइनस को लिख सकते हैं 4 को लिख सकते हैं 2 गुना 2, फिर गुना x लिख सकते हैं। 8 को लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी। अब जो मिल रहा है उसको बाहर करेंगे। पहले दोनों में तो माइनस कॉमन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, माइनस निकल गया। यहाँ क्या बच रहा है, 2, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, फिर एक और 2 है, फिर एक और 2 है, मिल रहा है ना। तो जो मिल रहा है उसको बाहर निकल गया। अब क्या बच गया बेचारा, x। अब माइनस ले लिए तो बचा क्या, तो अगर यहाँ माइनस हम कॉमन ले लिए तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, फिर से माइनस हो जाए, तो ऑटोमेटिक प्लस लिखना होगा। क्योंकि बताए थे कि अगर दोनों चिन्ह समान रहे तब जोड़ होता है, लेकिन अलग अलग है तो क्या करेंगे, घटाओ। हमने माइनस को बाहर ना निकाल लिया, ठीक है। अगर माइनस शुरू में भी कॉमन ले लेते तो बाद में ये दोनों ये भी करेगा। तो जब भी माइनस को कॉमन लेंगे तो यहाँ बीच में क्या आ जाएगा, प्लस हो जाएगा। कोई दिक्कत। अब ये दोनों तो खत्म हो गया, बच गए है ना, समझ में आ रही है। तो क्या हो गया, -4 हो गया ना। -4 कॉमन ले लिए तो क्या बचा, x प्लस 2, क्या बचा, x प्लस 2। अब जो बचा उसको लिखेंगे -4 इंटू एक्स प्लस 2। क्यों यह प्लस किए, क्योंकि माइनस को प्लस करेंगे फिर यही आ जाएगा। फिर हमको माने पग हिल गया, दिमाग बदलता रहता है कि न बोलबो जो, फिर कभी कहते नहीं बोलबे करने की हमारे तो जिगरी दोस्ती होता है ना। तो मन पग हिल गया, तो फिर से इसे दोस्ती करें 4 गुना x तक 4x, माइनस गुने प्लस तो माइनस, 4 दूनी का 8, खत्म। अगर ये जहाँ आए और यहाँ ये दोनों आ गया तो समझिए ठीक है। जो यहाँ पर आएगा वही यहाँ पर भी आएगा, तो समस्या नहीं है। अगर नहीं आ रहा है तो समस्या उत्पन्न हो गई। आई समझ में। अब दोनों में जो मिल रहा है, अब देखिए पहले हम लोग 4 को में देख रहे थे, तो इसमें से कॉमन लिए तो ये है, इसमें से कॉमन लिए तो ये है। अब ये दोनों में कॉमन क्या है, x प्लस 2, खत्म। क्या दोनों में कॉमन है, x प्लस 2 दोनों में नहीं रे। तो कहेंगे चला दोनों मिल क्या, अब x प्लस 2 कॉमन हो गया। अब इसमें से x प्लस 2 को हटा दिए, झाँप दो, क्या बचा है x। तो क्या बचा, ये भी ब्रैकेट के अंदर ना x, इसमें से x प्लस 2 खत्म, तो क्या बचा, -4, क्या बचा, बराबर 0। इतना तो समझ में आ रहा होगा। अब नीचे इरेज करते हैं। ये नहीं ना है, नहीं है, ये भी नहीं है। ठीक है। अब यहाँ तक हमारा ये गुणनखंड निकल गया। अगर केवल बोले कि इसका गुणनखंड निकाले तो आपका आंसर यहीं तक, पर शून्य के निकालने के लिए बोल रहा है। तो क्या करेंगे, इन दोनों का फिर से बराबर करके, यानी 0 के बराबर करके रैखिक समीकरण के टर्म में बदल करके इसका x का मान निकालेंगे। कैसे, तो अगर हम कह दें कि हमको इसका मान निकालना है x प्लस 2 का, तो इसको कहेंगे जाए ना भाई बाबूपटी हमार राजेलो। तो ये जो इधर गुना में पड़ी जाके, ऊपर में तो 0 है, नीचे कुछ कर लो, मान 0 ही ना होगा,
समझ में आ रही है? तो अगर हम इसका मान निकालें तो फिर भी ये 0 के बराबर होगा। क्यों होगा? पता ही चल गया। इधर जाके 0 से गुना नहीं भागा दे रहा, 0 को क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है। कोई फायदा है? जो है सो ही रह जाएगा। इसलिए इस x+2 को 0 के बराबर किए। फिर हम चाहेंगे कि आप इसको निकालें, तो इसको भी वहाँ ख़त्म कर देंगे, यानी x - 4 बराबर 0। भारी है? वाह, भारी है पूछे तो यस है। ठीक है। अब क्या है? x+2 है ना, इधर जाएगा तो -2, यानी x का मान हमारा क्या आ गया? -2। कितना आ गया? x का मान -2। इसमें x का मान कितना माइनस में था, इस तरफ जाके तो x का मान +4। तो इसी को हम माना कि अल्फा बराबर -2 और ये बीटा बराबर हो गया कितना? 4। ठीक है, इसको मान लिए। अब हम लोग आगे पढ़ चुके हैं एक चीज़, हालांकि जो वीडियो बना था करप्ट हो गया था, जिस कारण से चैनल पर आने में समस्या हो गई। दोबारा हम बनाएंगे तब भी आएगा। ठीक है, जो हम लोगों ने रिकॉर्ड किया था 3 दिनों का मेहनत 1 दिन में समाप्त हो गया। दिन क्या है, 1 सेकंड में समाप्त हो जाता है। कोई बात नहीं, उसकी जानकारी मिल गई। ठीक है, हमें एक चीज़ पढ़ना होता है कि शून्यकों का पहले योगफल देख लें। शून्यकों का योगफल बोल सकते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है। क्या होता है? -b/a। अब ये ABCD क्या है पहले वो भी जान लेते हैं ना। इसके अकॉर्डिंग देखते हैं। x² के गुणांक को क्या कहते हैं? इधर लिख ले नीचे, x² के गुणांक को, हालांकि पहले लिखिएगा बेहतर रहेगा। x² के गुणांक को क्या कहते हैं? a। क्या कहते हैं? a कहते हैं। और a का मान कितना है? 1। हमको समझ में अगर नहीं आ रहा है कि कौची होगा, बस इसके सामने लिखते चल जाएंगे। लिख दिए, क्योंकि व्यापक रूप ऐसा ही होता है, x² + bx + c होता है कि नहीं होता है? तो क्या करेंगे अब? a का मान कितना हो गया? 1, b का मान हो गया -2 और c का मान हो गया -8। हो गया कि नहीं हो गया? ऑटोमेटिक पता चलेगा, सामने उतार देंगे। ये देखो मिल गया। या b के सामने माइनस के साथ लेंगे, क्योंकि यहाँ प्लस हमारा, जब भी माइनस रहेगा तो माइनस ले ही लेंगे। समझ में आ रही है? सबको समझ में आ रही है? तो ये का मान हमारा कितना? 1। उसी प्रकार x के गुणांक को ही नहीं बोलते हैं b। x के गुणांक को क्या बोल रहे हैं? b। क्या बोल रहे हैं? b। और b का मान हमारा कितना? -2। कितना? -2। और जो बच गया उसको c बोलते हैं और अचर पद बोलते हैं। अचर पद क्या होता है पता है? जिसका मान नहीं बदले, है ना। तो कितना है? -8। माइनस में हमेशा अगर रहे तो ले लेना है, उसको छोड़ना नहीं है। माइनस बहुत बिगड़ल चीज़ है। ठीक है दोस्त, प्लस है तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं लगा इनविजिबल रहता है, लेकिन माइनस के छोड़ दिया, हमको छोड़ दिया, हम तलवारें भोंक देंगे, है ना। यहाँ तक समझ में आ रहा है? तो योगफल के लिए बोल रहे थे। सबसे पहले इसको क्या बोलते हैं? अल्फा प्लस बीटा को देख ले कि अल्फा प्लस बीटा, अल्फा किसको माने हमने? -2। तो अल्फा प्लस बीटा यानी LHS इसको मान लेते हैं कि इसके अकॉर्डिंग क्या आ गया? ये LHS है, ताकि अच्छा सा समझ में आपको। अल्फा प्लस बीटा है ना, तो कितना है? अल्फा का मान -2 और बीटा का मान 4। तो बीच में 4 है तो प्लस है तो प्लस देंगे। 4 में से 2 गया कितना? 2 हो गया ना। उसी प्रकार RHS देखेंगे, किसका RHS है? ये RHS होता है। ये इधर वाला साइड को क्या बोलते हैं? LHS, इधर वाला को RHS है। अब हम लोग चलते हैं RHS में। किसमें? तो RHS का मान कितना है? -b/a। हाँ, बोल रहे थे कि RHS और LHS पहचानने कैसे? कभी कभी किताब लेके हम लोगों पर सूझ जाते हैं। हमारी किताब तो यही है, ये पहला पेज है, दूसरा पेज पलट के एकदम खूब पढ़ रहे थे, भी लिख रहे थे। अब पढ़ते पढ़ते सूझ गए, डी में सूझ गए ना। तो हमारा जो राइट हैंड है वो RHS हो गया, और जो हमारा लेफ्ट हैंड है वो LHS हो गया। और कुछ समझ में आया? समझ में आ रही है ना? तो बस आसानी से सीख सकते हैं कि RHS कौन है, LHS कौन है। ठीक है, तो ए RHS का मान -b है बटाई, तो b किसको क्या है? x के गुणांक को, कितना? यानी बीच वाला को। तो -2 है कि नहीं?
और साथ ही साथ ए का मान क्या है 1, तो हमारा -2 कितना आया -2। कोई दिक्कत है? पर हम लोगों ने कहीं गलती किया है कि नहीं बोलो? ये माइनस इसका है, साथ ही साथ हमारा मान भी माइनस में है, समझ में आ रही है? दोनों मैच करना अनिवार्य है। तो अगर कि कहीं गड़बड़ है तो कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है दया। तो हमने क्या गलत किया था? माइनस तो इसी का ना है, बाद में जो आगे देखा जाएगा। तो माइनस जैसे ही पहले रहे तो पहले माइनस देके ब्रैकेट को बंद कर दो, उसके अंदर जो भी है वो डाल दो। माइनस में माइनस क्या हो गया? दोनों बराबर हो रही है, यानी हमारा सही है। ये शून्यकों और गुणांकों के बीच का संबंध को सत्यापित कर रहा। ये हुआ पहला। अब गुणनफल भी देख लेते हैं। शून्यकों का गुणनफल को बोलते हैं अल्फा इंटू बीटा। अरे बाबू जोड़ बोलेगा तो जोड़ेंगे, घटा बोलेगा तो गुना बोलेगा तो गुना करेंगे। गुणनफल माने गुना करना, दोनों के गुना करेंगे तो सी बटाए। अब इसको याद कैसे करेंगे? एक बार माइनस बी बटाए, एक बार हम सी बटाए, ए बी सी। एक बार इतने से तक कूद गए तो गोड़ टूट के रह गया, ठीक है, यानी माइनस बी बटाए। फिर इसी को क्या सी बटाए। हमेशा नीचे जा रहा कौन? ये भी तरीका आगे सीखेंगे क्यों होता है। ए से सभी में भागा दिया गया, ठीक है, वो आगे सीखेंगे। हालांकि अभी क्वेश्चन करें तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वीडियो बहुत लंबा होता जाएगा, ठीक है। तो ये बी को क्या करेंगे? नीचे कर देंगे, सॉरी ए को। तो यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस बी बटे अरे सी बटे। तो अल्फा प्लस बीटा बोलेगा तो बी बटे, और अल्फा इंटू बीटा बोले तो सी बटे। खत्म। जोड़ेंगे तो बीच वाला और शुरू वाला को, घटा गुना करेंगे तो लास्ट वाला और शुरू वाला को। खत्म। क्लियर हो रही है? कोई दिक्कत है ना? इसमें भी देखिए अल्फा इंटू बीटा है और सी बटे है, यानी कि दो शून्यकों का गुणनफल हमें निकालना है। अल्फा का मान हमें क्या माना है? -2, और बीटा का मान 4। 4 दूनी का अब कर लीजिएगा कि LHS है, क्योंकि जगह कम है तो फिर दिक्कत हो जाएगा, है ना? हाँ -8 होगा। क्या माइनस होने प्लस क्या माइनस हो गया। अब सी बटा ये देखते हैं क्या है ना। ये क्या हमारा है? RHS। आप लोग अलग अलग लिखिएगा, ठीक है। सी का मान कितना आया है? -8। -8 हो गया। और ए का मान कितना आया? 1। तो -8 बटा 1 बराबर -8। तो दोनों के दोनों बराबर हो रही है कि नहीं हो रही है? दोनों के दोनों क्या है? बराबर। और जब बराबर है तो हाँ, यह शून्यकों और गुणनकों के बीच के संबंध को सत्यापित यानी प्रूव करता है, गलत नहीं है। अगर गलत है तो वही डायलॉग याद करना, कुछ तो गड़बड़ है दया, दरवाजा तोड़ो, है ना? समझ में आ रही है? इतना धीरे बताने का मकसद ये है कि अगर आपका दिमाग ओपन है, खाली है, तो आसानी से उसमें डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। स्पीड बताने से कोई फ़ायदा नहीं। अगर आपको लगता है कि नहीं मैं स्पीड में देखता, बस उसमें क्या करना है, प्लेबैक स्पीड आता है ना, उस पर कर दीजिए 2x, धड़ा बोलेंगे पटापट ऐसे करके, ठीक है। चलिए अच्छी बात है, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, है ना। अभी तो 1 ही है, फिर 2 में 3 में जो भी है सब में देखते हैं धीरे धीरे आसानी से। धन्यवाद यहाँ तक देखने के लिए।